सो ये आ गया है शेरू, ये देख सकते हैं। शेरू बहुत ही हेल्दी। ओ वाह, क्या हो गया? ये देखो आदि इसको खाना खिलाते हुए, बिस्किट खिलाते हुए। शेरू नहीं नहीं आदि हाथ ना लगा ना बाबा ना, बस यहीं बैठेगा शेरू, बैठ जाएगा शेरू। एक और देना बिस्किट का पैकेट। अब इसके लिए एक बिस्किट का पैकेट और मंगाया है। लेट्स सी। आदि खोल, आदि तू खोल। झपट्टा तो नहीं मारता ना ये एकदम? ओह, आदि चप्पल साइड कर दो। और आदि इसको खाना खिलाते हुए लोग जो हैं यहाँ पर बस ये शेरू के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको अक्सर है ना इस तरह के डॉग्स मिलेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बहुत सारा हेयर्स होता है। सो दैट्स वाई ये वाले डॉग्स यहाँ पर होते हैं। बहुत काम होते हैं, बहुत मतलब एकदम ना ठंडे, कोई भौंकते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं लोग। और मैंने तो सुना बद्रीनाथ में तो डॉगीज़ भौंकते ही नहीं हैं। लेट्स सी, बाकी वहाँ पता चलेगा जाकर। ठंड बहुत है। सोनमर्ग से मात्र 4 किलोमीटर हम लोग पहले हैं यहाँ पर। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। ऋषिकेश और हरिद्वार में तो बहुत गर्मी थी। हालत कैसी हो गई अभी, ये देखिए आरव कैसे बैठा हुआ है ना पूरा अपने आप को। ये देखिए, ये देखिए आरव की हालत। आरू, ए आरू क्या हो गया? रो रहा है क्या? रो रहा है ये क्या? अभी रो पड़ा है। ये देखो अभी इसको बड़ी मुश्किल से भी हंसाया हमने। ये देखिए इसको इतनी ठंड लग रही है, इसके पैरों में दर्द हो रहा है। ये रिमी देखो हंस रही है, मुस्कुरा रही है। इसने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने और आरव पूरा पैक होकर बैठा हुआ है। सच में यहाँ बहुत ठंड है। एक्चुअली चलते चलते पैर की बैंड बज जाती है। और ये देखिए सीरियसली क्या हुआ, पैरों में दर्द हो रहा है? आरव के पैरों में हमेशा दर्द होता है जब भी विंटर्स की जगह पर हम जाते हैं ना, बहुत पेन होता है इसको। अब इसके पैर दबाकर आई हूँ, लेकिन अभी नीचे खाना खाने आए हैं तो फिर दोबारा। तो आप भी अगर छोटे बच्चों को लेकर आते हैं थोड़ा ध्यान से ही लेकर आइए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं ठंड में स्पेशली। हर हर महादेव। सो सेकेंड डे की शुरुआत है, निकल चुके हैं। हाथ में शूज़। आरव के साथ मेरा चेंज हो गया है। केदारनाथ के लिए निकलना थोड़ा जल्दी था, करते करते फिर भी 5 बज गए, बिकॉज पानी नहीं आ रहा था। अभी से सांस देखिए कैसे हो गया है, वो ठीक है। अभी निकलते हैं। हर हर महादेव। महादेव जी का नाम लेकर केदारनाथ की जो ये यात्रा है इसको कंप्लीट करना है। तो बम बम भोले, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हर हर महादेव। हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कुछ टाइमिंग्स का यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को सीतापुरी उतार देते हैं। उसके बाद आता है सोनमर्ग। सोनमर्ग तक आप लोगों को पैदल, सोनप्रयाग आता है। उसके लिए अब आपको पैदल चलना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर लेट हो जाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ से सबसे पहला जो काम करना है वो अपने ये डंडे ले लेने हैं, साथ में अपने रेन कोट्स ले लेने हैं और मोबाइल के लिए, ताकि आप अपने मोबाइल को वाटरप्रूफ पैकेट से बचा पाओ। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर, और साथ ही साथ कपूर ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कपूर को बीच बीच में हल्का हल्का स्मेल कीजिएगा जब सांस ज़्यादा फूलने लगे, वो आपके बहुत काम आने वाला है। हम सबने तो ले लिए हैं। यस। और ये यहाँ पे जो प्राइजेस इनके रहते हैं, ये देखिए 40-40 रुपये के डंडे हैं, साथ में 100 रुपये का ये बता रहा है, अभी बार्गेनिंग की जाएगी। और 40 रुपीज़ का ये बताया जा रहा है। तो आप नीचे से ही खरीद लीजिए, ऊपर जाकर आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो मैं इस यात्रा को करते करते आपको जो जो प्रॉब्लम्स आएगी बताते हुए चलूँगी। प्रॉपर पूरी तरह पैक हो चुके हैं, नहाकर अपने रूम से ही निकलिएगा। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही आप लोग केदारनाथ की यात्रा अपनी शुरू करते हैं, आप चाहे सोनमर्ग से शुरू करें या सीतापुर से शुरू करें,
आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया होता है उसका जो स्कैनर आपको, जो बार स्कैनर जो आपको मिलता है, वो आपको यहाँ पर चेक कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन प्रॉपर होगा और उसके बाद ही आप आगे के लिए जा पाएंगे। ये लो भाई आराम से तो चलिए अभी पे आपको बहुत सारी वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा जी। यहाँ पर इस तरीके से आ जाए। ओके, आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं और बाई चांस आप स्पोर्ट्स बैग मतलब अपने ट्रैकिंग बैग्स लाना भूल जाते हैं, कैप्स लाना भूल जाते हैं, ग्लव्स लाना भूल जाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। पर आपको सब कुछ मिल जाता है आसानी से। कई बार होता है हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि ओ हम ये भूल गए, हम ये भूल गए। तो अगर आप नहीं भी ले पाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बेस्ट प्राइस मिलता है, लेकिन आप उसको ऊपर चढ़ाई से पहले ही नीचे से ही ले लीजिए, अदरवाइज़ ऊपर प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और खासकर अभी तो सुना है पानी की बॉटल्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं, तो देखते हैं। और ट्रैकिंग शूज़ तो अपने ज़रूर लेकर आइएगा। देखिए ट्रैकिंग शूज़ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और जैकेट्स, बस ये 2 चीज़ें और इनर वियर, ये 3 चीज़ें हैं। जैकेट्स नहीं, वो उतनी गर्म जैकेट्स नहीं होती हैं, तो बाकी तो कपूर, डंडा और सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको ऐसी कोई नीड नहीं है। बाकी तो अगर घर से लेकर आ पाते हैं तो तसल्ली से लेकर आ पाता है, अदरवाइज़ यहाँ पर तो आपको ऑप्शनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कितने से शुरू हो जाते हैं? 300 से शुरू हो जाते हैं इधर बैग्स। और अगर हम शूज़ की बात करें तो 250 से यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और 550 तक का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर इस तरह के रहेंगे, ये ट्रैकिंग शूज़ तो नहीं रहते। अब ये देखिए जैसे मैम यहाँ पर अपना ले रही हैं शूज़, तो ये आप देख सकते हैं। और ऊपर प्रॉपर पूरा हेलीकॉप्टर की आवाज़, ये बर्फ स्नो आप इधर से देख सकते हैं। हमें वहीं पहुंचना है, यहाँ से ठंड की शुरुआत, ऊपर महा ठंड की शुरुआत। हेल्थ चेक रजिस्ट्रेशन। और यहाँ नीचे अगर आप चाहें तो आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट इधर से ही कर लीजिएगा। मैं भी हूँ यार, देख यार स्कैमर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऊपर जाने से पहले आपका जो मेडिकल चेकअप होता है वो आपका जो है बीपी वगैरह चेक किया जाता है, आपके हेल्थ को पूरा टेस्ट किया जाता है, आप ओके हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर मेरे लिए बात हुई तो मेरे लिए तो आदि ने कुछ नहीं कमेंट किया, आरव के लिए भी नहीं किया, आरव तो बच्चा है। और लेकिन हमने कहा देव का तो बहुत हाई लेवल का मिलेगा। ये देखो इनकी शक्ल से आपको पता चलेगा, ये तो बस इनका हाई लेवल का मिलेगा। तो बीपी एकदम नॉर्मल होना चाहिए आपका, ना हाई होना चाहिए ना आपका लो होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको वहीं बिठा तो चल जाएगा, होना ही नहीं चाहिए कहीं जब कुछ होगा तो वहाँ पर बिल्कुल आपको फिट एंड फाइन होकर जाना पड़ता है। होना भी नहीं चाहिए कुछ होगा तो फालतू में पैप करके शुरू हो जाते हैं। गाइस किसी को हेलीकॉप्टर चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट करो, ये मैं ये अरेंज करवाता हूँ। यहाँ पे ये सारे मेरे उड़ रहे हैं। होते हैं जो अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं, मतलब सॉरी पर्सनल व्हीकल से नहीं आते हैं वो जैसे अपना अलग वैसे आते हैं बसेस से, और उनको क्लॉक रूम की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो सीतापुर से जब आप आगे आएंगे तो आपको क्लॉक रूम की भी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। इधर आपका फूड कॉर्नर, रेस्टोरेंट्स आपको सब मिलेंगे। अगर आप रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करके जा सकते हैं। अच्छा क्या मेरे को बुला रही थी। आरव देखो कितना खुश है, अभी रात को इतना रो रहा था ना, आरव ने खाना खाया है और बस रोए जा रहा था, पैरों से बस अपनी सेवा करवाई इसने, पैर वैर दबवाए अच्छे से। हाँ अभी ठीक है आरव, है ना। आरव को पूरा पैक कर दिया है ऊपर से लेकर नीचे तक। नीचे इनर वियर है, फिर गरम जैकेट है, फिर एक जैकेट है, फिर एक और जैकेट है, चार इसको पहना रखे है पूरा। यस देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन केदार घाटी टैक्सी। बहुत खूब
क्या बात है, क्या बात है। आरव ने एक बना दिया शायरी। कैमरा दे दो मेरा। अब मैं नहीं रखा हुआ, कोई बात नहीं, हम लेकर कैमरा चलते। इंसान नहीं है, भरोसा मत करा करो। डंडा है, यही आपका एक सहारा, एक मात्र सहारा होता है। इसके अलावा आपको कोई ऊपर नहीं लेकर जा सकता है, तो ये आप अवश्य अपने साथ रखें। निकलने से पहले रास्ते में जो मंदिर पड़ता है वो आपको बहुत हिम्मत देता है। और ये है हमारे भोले भंडारी और ये संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ पर अब हम लोग मत्था टेक कर बस अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अभी हम ऊपर जाएंगे। यस, अभी हम केदारनाथ तक पहुँचेंगे। एक रिजर्वेशन हो चुकी। जो कार्ड्स हैं वो स्कैन हो गए हैं। अब ये कौन सी लाइन है एक बार ये पता करें। तो अब हमारे कार्ड्स तो स्कैन हो चुके हैं, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए आपका कार्ड कौन सा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कोडिंग का, लास्ट में जो कोडिंग्स होती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कोडिंग्स अपनी चेक कर सकते हैं। अब ये जो लाइन लगी है ये देखिए, अब ये दूसरी लाइन यहाँ पर लग गई है। ये जो लाइन है अब हमें टैक्सी की लाइन लगानी पड़ेगी जो कि हमें 5 किलोमीटर आगे तक लेकर जाएगी और पर मेंबर क्या किराया होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। फिर ज़रूर आप खरीद लीजिएगा। भैया का ऐसा कहना है कि रास्ते में आपकी यात्रा बड़ी अच्छे से रहेगी, नहीं तो आपका गला सूख जाएगा। है भैया, गला सूख जाता है? पहले से लिए बार बार। ओके, तो कितने की टॉफ़ी रहती है ये? 10 रुपए की। 10 रुपए का पैकेट रहता है। हमने तो खरीद भी ली है ना आरव? बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। आदि पूछ रहा है बाबा जी की बूटी है, कुछ ऐसा पूछ लो जिससे हमें थकान ही ना हो। सबसे ज़्यादा सबको टेंशन है थकान की। होगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी क्या? भैया आप डरा ही रहे, भैया मोटिवेट नहीं कर रहे। अरे नहीं नहीं मैडम पहुँच जाओगे। गोली, हाँ, गोली ले लो मेडिकल से, मेडिकल थकान वाली तो मिल जाएगी। अच्छा, उससे थकान उतरती रहेगी हमारी? होएगी नहीं। होटल भी जो है समय समय पर महंगी पड़ जाएंगी। अब ये कौन सी लोकेशन है? ये सीतापुर है ना? नहीं, ये सोनप्रयाग है मैडम। ये सोनप्रयाग में एंटर कर चुके आगे हैं। मान लीजिए गौरीकुंड का ठीक है, यहाँ पर जो है बॉटल्स बहुत महंगी होंगी, तो 30 रुपीज़ की अभी बॉटल्स मिल रही हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके 50 रुपए की होगी, फिर 150 रुपए की हो जाएगी। भाई बैग में ऑलरेडी बहुत सामान भरा पड़ा ये है, देख सकते ये खाली हैं। घूम रहे हैं। सो अब बॉटल्स ले लेते हैं भाई, यहीं से ही ले लेते हैं। आज हम सुबह के 7 बजे हम इतनी जल्दी उठ गए। सुबह 3 बजे 3:30 बजे हम लोग उठ गए थे पता है, और पानी आ नहीं रहा था। बस जैसे तैसे फटाफट नहा कर निकले। आरव को नहीं नहलाया, हाँ, और आरव की तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी हम सब नहा लिए हैं। और जैसे ही मैं केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग के पास पूरा मेरा दर्द ठीक हो गया। यस, भोले बाबा जी ने सुन ली आरव की, पता है, और आरव बिल्कुल ठीक हो गया। नीचे से मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत हो जाती है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही आए, ध्यान रखें। नाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आनंद लीजिए जी। चलो चलो, ये देखिए झरनों का बहना शुरू। कितना प्यारा लग रहा है व्यू, बहुत ही खूबसूरत। 50 रुपये यहाँ का किराया होता है जो आपको गौरीकुंड तक छोड़ेगा, और आप लोगों को जो है फटाफट से गाड़ी पर बैठ जाना है, अदरवाइज आपको मौका नहीं मिलेगा। चलो, महादेव। हम लोग बैठ चुके हैं। ये जो 50 रुपीज लेते हैं। भैया आप हमें कहाँ छोड़ेंगे? टैक्सी स्टैंड, गौरीकुंड नहीं, टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड? तो उसको कौन सा स्टैंड? गौरीकुंड स्टैंड है वो? गौरीकुंड वाला गाँव है, मंदिर है वो। अच्छा, 200-300 मीटर चल के जाना पड़ेगा। ओके, तो लगभग हम गौरीकुंड के पास पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच जाएंगे। 200-300 मीटर दूर हमें पैदल चल के जाना होगा। बाकी यहाँ पर 50 रुपये। ओके, तो ये हमें सिर्फ टैक्सी स्टैंड तक छोड़ेंगे। 50 रुपये पर पर्सन ये लोग लेते हैं। प्रॉपर पूरा गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है। लेकिन एक गाड़ी के अंदर कम से कम 11 लोग बैठते हैं, तब ये आपको जाकर लेकर जाएंगे। या तो आपकी पूरी टीम होनी चाहिए, नहीं तो आपको हमारी तरह। भाई साहब, हम कैसे एडजस्ट हो रखे हैं, हमें पता है हम कैसे एडजस्ट हो रखे हैं इस समय। लेकिन सर्दियों में हम एडजस्ट हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बनाते हैं।